सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि द्रौपदी जैसी पत्नी जिसको अच्छी मिलती है तो पतियों को भी मुसीबत में से बचा लेती है। ये एक बात बहुत पक्की है कि द्रौपदी जैसी अच्छी पत्नी जिसको मिलती है तो संकट यदि पतियों को आया है तो पतियों को संकट में से बचा लेती है, मुसीबत में से बचा लेती है। और ऐसी पत्नी भाग्यशाली को ही मिलती है, सबको मिलती नहीं है। द्रौपदी जैसी पत्नी मिलना वो बहुत मुश्किल होता है। आपने एक कथा देखी, बालस्वामी, ऐसे शिष्य मिलना, ऐसा पुत्र मिलना, ऐसी पत्नी मिलना, ऐसा पति मिलना, वो बहुत जन्मों के सुकृत होते हैं तो मिलते हैं। अभी आप देखेंगे तो हमारे भी रोए खड़े हो जाते हैं, रोमांच होता है कि अपना सुख देखती ही नहीं और पति का ही सुख देखते रहना। ऐसी पत्नियां भाग्यशाली को मिलती है। बाकी सबको अनुभव है कि उब जाते हैं पत्नियों से। अभी ये पत्नियां वट सावित्री का व्रत रखती है, वट सावित्री। तो वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि 7 जन्म तक यही पति हमको मिले, जो अभी आज मिला है वही पति मिले। तो अभी मैंने सुना कहीं कि एक जगह पर औरंगाबाद में कि कहीं पुरुष लोग पीपल के वृक्ष को परिक्रमा कर रहे थे, पीपल के वृक्ष को। तो पूछा गया कि आप लोग पीपल के वृक्ष को क्यों परिक्रमा कर रहे? तो कहा कि हमने भी व्रत रखा है, पुरुषों ने कहा, और हम सब पत्नी पीड़ित पुरुष है, पत्नी पीड़ित पुरुष है। और वट यहाँ पीपल के पेड़ को हम परिक्रमा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई जन्म में ये पत्नी मत देना, कोई जन्म में ये पत्नी मत देना, और यदि हो सके तो ऐसी किसी को मत देना। तो ये व्रत शुरू हुआ है पुरुषों में, ये बनी हुई घटना है। उब जाते हैं लोग। तो अभी 2 मित्र थे, तो अभी 2 सहेली थी, दोनों गांव की महिला दोनों। तो एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा, गांव में रहने वाली, ज़्यादा लिखी पढ़ी नहीं थी। तो एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा कि रे सखी, ये हस्बैंड हस्बैंड कहत है, ये हस्बैंड का होता है ना? ये जो हस्बैंड हस्बैंड कहत है वो हस्बैंड का होता है? हाँ, का होता है वो हस्बैंड का होता है कि ये हस्बैंड हस्बैंड, वो तो गांव की है ना तो पूरा बोल नहीं सकती कि हस्बैंड हस्बैंड कहते, वो हस्बैंड का होता है। तो दूसरी ने कहा कि हस्बैंड एक प्रकार का अजीब प्रकार का बैंड होता है। हस्बैंड एक अजीब प्रकार का बैंड होता है और वह बैंड बेलन से बजता है। वो जो बैंड होता है वो बेलन से बजता है। और इस बैंड की विशेषता यह है कि आप कितना भी बजाओ इसकी आवाज घर से बाहर नहीं जाती है। इस बैंड को आप कितना भी बजाओ किंतु इसकी आवाज घर से बाहर नहीं जाती है। और इस बैंड बजाने का आनंद शादीशुदा महिला ही ले सकती है। इस बैंड को बजाने का आनंद शादीशुदा महिला ही ले सकती है। और एक इस बैंड की एक खासियत यह है कि आप चाहे कितना भी बजाओ ये बैंड हंसता ही रहता है, इसलिए इसको हस्बैंड कहते हैं। तो प्रायः तो सब हस्बैंड ही होते हैं ना भाई, पीटते हैं तो भी हंसते रहते हैं। और ये जब विवाह हो जाता है ना, अभी हम सब लोग तो जो साधु बन गए तो अच्छा है, हमको कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ। अभी आप संसारियों में पूछेंगे तो ज्यादा को यही होता है। तो हमारा रतेश का विवाह होने वाला था, तो रतेश अपने मित्र से बात करता था कि जब घर में विवाह की बात छिड़ गई कि मेरी शादी होने वाली है, मेरा विवाह होने वाला है, तो रतेश कहता है कि तब ऐसा लगता था कि चुनाव में कोई मुझे टिकट मिलने की तैयारी चल रही हो, चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में मुझे टिकट मिलने की तैयारी हो रही हो, ऐसा मुझे लगता था। और जब ससुर पक्ष वाले ने हाँ बोल दी कि अब इस साल हम विवाह करेंगे,
तो ऐसा लगा कि मानो टिकट मिल गया। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में टिकट मिल गया। और जब विवाह की निमंत्रण पत्रिका, आमंत्रण पत्रिका बांटी जाती थी तो ऐसा लगता था कि मानो चुनाव प्रचार शुरू हो गया। सुरती याद रखना, बहुत सुनने जैसा है कि जैसे जब आमंत्रण पत्रिका, निमंत्रण पत्रिका दी जाती है ना शादी में, तो ऐसा लगता था कि चुनाव का प्रचार शुरू हो गया। और जब मेरी शादी हो गई, रतेश कहता है, तो ऐसा लगा कि हम चुनाव जीत गए, हम चुनाव जीत गए और मंत्री बन गए, ऐसी खुशी हुई। और जब 5 साल व्यतीत हुआ तब पता चला कि कोई घोटाले में फंस गए और उम्र कैद की सजा मिली। 5 साल के बाद पता चला कि कोई घोटाले में फंस गए और उम्र कैद की सजा मिली। ये होता है भाई। आप लोगों तो क्या है, सत्संग में इसलिए सबको अच्छा मिल गया है, इसलिए पता नहीं रहता है, बाकी ये होता है रमेश भाई, ये बहुत 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 झंझट वाली बात है। भाग्यशाली को एक लड़का अपने पिता से बार बार कहता था, सो सन वेंट टू हिज फादर एंड टोल्ड, माय डियर डैड, आई वांट टू मैरी, आई वांट टू मैरी। सो हिज फादर सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल से सॉरी, first of all say sorry. Son, for what? For what I have to say sorry? His dad said, first of all say sorry. What is the reason? Dad, say sorry. But what I have done? Dad, एक ही बात बताते, say sorry, say sorry. What is my mistake? What is my fault? Dad says, say sorry. Then the son was very tired of his father and told, I am very sorry. Then his father told, now you are ready, your training is complete. Now you are ready, your training is complete. When you learn to say sorry without any reason, then you can marry. Then you can marry. जब तुम कोई भी कारण बिना इतना कह सको कि मेरी गलती हो गई, तब तुम विवाह करने के योग्य हो गए हो। आप लोगों को इंग्लिश में थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, किंतु ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से जब जो होता है, तो ये प्रकार की पत्नी आप देखेंगे और द्रौपदी देखेंगे तो जमीन आसमान का आपको फर्क दिखेगा। तो आज की कथा में से सब पत्नियों को भी मेरी विनंती है कि पतियों की थोड़ी देखभाल करना, ध्यान रखना। द्रौपदी जितना तो आप समर्पण नहीं कर सकेंगे। युधिष्ठिर की कितनी भी गलती थी, ये गलती ही थी, पत्नी को दांव पर लगाना वो गलती ही थी युधिष्ठिर की। और एक बात ये भी याद रखना चाहिए कि कोई भी कितना भी धार्मिक पुरुष हो, कोई भी कितना भी अच्छा पुरुष हो, कोई न कोई गलती तो जीवन में हो ही जाती है। नोबडी इज परफेक्ट। ये दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है, इसलिए कोई न कोई गलती हो सकती है। तो युधिष्ठिर की एक गलती थी, फिर भी द्रौपदी ने पूरा साथ दिया है। तो इतना ज्यादा तो आप लेट गो नहीं कर सकते हैं, किंतु कभी कोई पति को मुसीबत आई है तो पत्नी को उसको साथ देना चाहिए, भाव से रखना चाहिए। वो कभी धंधा में उलझा हुआ रहता है, भांति भांति का टेंशन होता है, भांति भांति की उपाधियाँ होती है, तो पत्नी को अपने पति को थोड़ा भाव से बुलाना चाहिए, प्यार देना चाहिए, भाव से भोजन खिलाना चाहिए। और थोड़ा उसको भाव प्रेम देंगे तो वो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक जी सकेगा। और इसीलिए द्रौपदी के जीवन में से इतना सीख लेना कि अपने अपने पतियों को थोड़ा ध्यान रखना, देखभाल करना।